हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित। आज हम बात करेंगे उस सुपर पावर की जो यूनिवर्स ने आपको दी है। ब्रह्मांड की पावरफुल शक्तियाँ जो हमारे अंदर ही विद्यमान हैं, उसका सही तरीके से हमें कैसे उपयोग करना है, हम अपनी सुपर पावर्स को कैसे पहचानें, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, जिससे आप सारी बातें अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो सुपर पावर हम में आती कहाँ से है। हम इंसान अलग अलग शक्तियों पे बिलीव करते हैं। कोई ईश्वर पे, कोई अल्लाह पे, कोई गॉड पे, कोई वाहे गुरु पे, कोई जीसस पे। सब अपने अपने हिसाब से अपनी बिलीव थॉट रखते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन पर बिलीव नहीं करते हैं। पर सबको यह जानते ज़रूर हैं कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक वही शक्ति है, यूनिवर्स की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति, जिसे हम अलग अलग नामों से ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहे गुरु, जीसस के नाम से जानते हैं, गॉड कहते हैं। तो जो सुपर पावर हमारे अंदर विद्यमान है, उसको हमें प्रयोग कैसे करना है कि वो ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स हमें तथास्तु कह दे और हमारे सारे काम बनने लगे। उसके लिए आपको करना क्या है? कई लोग कहते हैं हम तो बहुत कुछ मांगते हैं, पर ऊपर वाला देता ही नहीं, ऊपर वाला सुनता ही नहीं, किस्मत ही खराब है, हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। तो उसकी जगह आप थोड़ी अपनी सोच को बदलिए। यूनिवर्स का जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कीजिए। आपको करना क्या है? आपको बार बार यूनिवर्स से नहीं मांगना है। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप सभी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हम कोई भी चीज़ जो ऊपर की ओर उछालते हैं वो बड़ी तेज़ी से नीचे की ओर आती है। तो बस आपको भी अपनी प्रेयर्स को एक बार ईश्वर को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, या जिस शक्ति पे आप बिलीव करते हैं उन्हें एक बार बताना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। उसके बाद आपको उस पे पूर्णतया विश्वास करना है कि वह आपको प्राप्त हो गई है, और आपको उसका शुक्रिया अदा करना है, एडवांस ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक यू करना है कि वो ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुकी है। बार बार आपको यह बिलीव करना है, विश्वास करना है, विजुअलाइज करना है, अपनी कल्पना शक्ति में लाना है कि वो चीज़ें ऑलरेडी आपको प्राप्त हो गई हैं। जब वो मिलेंगी तो आपको कैसा महसूस होगा? बस उस खुशी को, उस वाइब्रेशन को आपको महसूस करना है। यह नहीं सोचना है कि कब होगा, कैसे होगा, यूनिवर्स कब करेगा। इन सवालों को अपने दिमाग से निकाल लीजिए। यूनिवर्स को अपनी योजना के अकॉर्डिंग काम करने दीजिए। जैसे कि हम जब कोई बीज डालते हैं तो तुरंत से वह पेड़ नहीं बन जाता है, वह अपने समय पर ही धीरे धीरे अंकुरित होता है। जहाँ आपने बीज रोपा है, प्रतिदिन उसमें आप पानी डालेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तब उसमें से एक पौधा अंकुरित होगा बीज फूटने पर, और वो धीरे धीरे पेड़ बनेगा। हम बीज क्यों बोते हैं? क्योंकि हमें यकीन होता है जब उस बीज को हम अच्छे से देखभाल करेंगे तो उसमें से ज़रूर पौधा निकलेगा, और वो एक दिन पेड़ बनेगा, और उस पेड़ पर फल ज़रूर आएंगे। ये यकीन होता है। जब आप हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो आपको जो पायलट होता है, जो एरोप्लेन चलाने वाला होता है, मालूम नहीं होता है कि उसका ज्ञान कितना है, फिर भी आप उस भरोसे से बैठते हैं कि वह आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा।
तो बस यही चीज़ें आपको करनी है। आपको अपनी बातें यूनिवर्स को बता देनी है और फिर बिलीव करना है कि वो आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे। और इसका फर्स्ट स्टेप शुरू होता है थैंक यू से, ग्रैटिट्यूड से। सबसे पहले शुक्राना करना सीखिए। और मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो में भी बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आस्क, बिलीव एंड रिसीव पे काम करता है। और यह भी आपको कई बार बताया है कि आपको कोई भी नेगेटिव थॉट या इंटेंशन नहीं डालनी है। जब आप अपने सपनों पर बिलीव करते हैं, उस ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, तो चीज़ें मिलने लगती है। मांगने की आदत हमें नहीं रखनी है, हमें बार बार नहीं मांगना है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं। यूनिवर्स आपकी टेस्ट सच में लेते हैं कि जब आपको कोई भी चीज़ दी जा रही है तो आप उसके योग्य हो कि नहीं हो। आपको यूनिवर्स तरह तरह से आजमाते हैं, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझते हैं। आप किस भाषा से बात करते हैं वो यूनिवर्स को नहीं समझ में आता, क्योंकि इस पूरी दुनिया में, इस ब्रह्मांड में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बोली में बोलते हैं, मगर यूनिवर्स समझता है आपकी थॉट को, आपके इंटेंशन को, आपके बिलीव को। आप अपने दिल में, अपने आत्मा में कितना विश्वास रखते हैं, आपका बिलीव कितना है कि मेरिकल्स होते हैं। जादू तो तभी होगा ना जब उस जादू पे बिलीव करेंगे। बिना बिलीव किए तो जादू होगा ही नहीं। यूनिवर्स हर तरह से टेस्ट लेंगे आपकी ईमानदारी का। जैसे आपको किसी दुकान पे आप गए, आपने उसे 500 का नोट दिया और उसने आपको 100 रुपये रिटर्न करने थे, उसकी जगह उसने आपको 200 का नोट रिटर्न किया। ठीक है, अब आपका जो ह्यूमन नेचर है उसके अकॉर्डिंग एक मन कहेगा यार उसने दे दिया है, छोड़ो, उसने किसी का खाया होगा, वो मुझे मिल गया, मैं रख लेता हूँ या रख लेती हूँ। और आप उस 200 रुपये को लेके चले आते हैं। या आप ये सोचते हैं कि उसने तो जो कर्म किया किया, मैं क्यों उसका पैसा खाऊं, ईश्वर का दिया मुझ पर बहुत है। तो आप उससे उस 100 रुपये को रिटर्न करके ये कहते हो आपने गलती से 100 रुपये ज़्यादा दे दिए। तो ये एक यूनिवर्स का टेस्ट होता है आपके लिए। इसके अलावा आपका नेचर गिविंग है या सिर्फ लेना जानते हैं। जैसे कि आपको कोई देता है तो सिर्फ आप दूसरों से चीज़ों को लेना जानते हैं, या किसी की कोई ज़रूरत है, नीड है, तो खुशी से आप उसकी मदद करते हैं, देते हैं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, मगर ब्रह्मांड इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों से आपको आजमाते हैं। आपकी ईमानदारी, आपका नेचर, आप दूसरों का खाते हैं, बेईमानी करते हैं, या दूसरों को देने पे, कर्म पे बिलीव करते हैं। सारा कुछ यूनिवर्स देखते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारे लिए भी 100 बुराइयां करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, मगर हम किसी को ब्लेस करते हैं तो 100 गुना हमें ब्लेसिंग मिलती है। जैसे कभी ध्यान से, गौर से उस चीज़ को आजमाइएगा। मतलब इस बात पे गौर करना है, आपको यूनिवर्स का टेस्ट नहीं लेना है कि कभी किसी नीडी की ज़रूरत थी और आपने उसे 100 रुपये दिए, या आपका मन किया किसी को कुछ गिफ्ट देने, आपने उसे गिफ्ट कर दिया और आपने छोड़ दिया ऐसे ही। बस मन किया कि मैंने 100 रुपये का गिफ्ट देना था या किसी नीडी की ज़रूरत थी, मैंने उसे 100 रुपये दे दिए। कुछ समय बाद अचानक ही आपको महसूस होगा कि कहीं से आपको उससे कहीं ज़्यादा रकम किसी न किसी रूप में आ गई है, या फिर किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया है। तो दोस्तों, ये चीज़ याद रखना है कि जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं तो हमें
बदले में आशा या उम्मीद या इंटेंशन नहीं रखना है कि मैं इसकी मदद करूँगा या करूँगी तो ईश्वर मेरी मदद करेंगे। सिर्फ आपको अपने कर्मा पर ध्यान देना है। आपने सुना होगा, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो आपको भी अपने सिर्फ कर्म का बीज बोना है, फल की चिंता नहीं करनी है। किसी से भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना है। जब कोई हमारे नेबर, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स कुछ नया खरीदते हैं तो थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना ज़रूर आती है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इसने इतनी महंगी गाड़ी कैसे ले ली, इसने घर कैसे ले लिया। ये तो वही जानता है ना कि उसने कैसे करके उस घर को या कैसे करके उस गाड़ी को ख़रीदा है। तो हमें ये जेलसी की भावना, ये सवाल मन में नहीं लाना है, बल्कि खुश होना चाहिए। वाह, इसने गाड़ी खरीदी, वाह इसने घर खरीदा, ईश्वर इसे और दे, यूनिवर्स इसे और दे। जब हम ये वाव वाली फीलिंग लाते हैं, खुशी महसूस करते हैं, तो ईश्वर, यूनिवर्स, ब्रह्मांड ये समझ पाते हैं कि कोई नई चीज़ मिलने पे इसे खुशी मिलती है, तो यूनिवर्स हमें उस खुशी को ज़रूर देते हैं। ये एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब हम वाव करके किसी के लिए हैप्पी होते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, तो हमें कैसे सब चीज़ें प्राप्त होती है। आप मेरे चैनल पर इस तरह के सभी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यूनिवर्स के टेस्ट की और ब्रह्मांड की बहुत सारी बातें की हुई हैं। उसके लिए आपको वीडियोस देखनी होगी। तो दोस्तों, जो आपके अंदर सुपर पावर है वो यही है कि आपको यूनिवर्स पे बिलीव करके अपनी जो अंदर की शक्ति है उसको जगाना है, कल्पना शक्ति को जगाना है, विजुअलाइजेशन को बढ़ाना है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है। तभी आप जब उस वाइब्रेशन, उस फ्रीक्वेंसी से खुशी महसूस करेंगे कि वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, तो यूनिवर्स से आपके तार जुड़ जाएंगे। जैसे मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने पर मोबाइल का वर्क करना बंद हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, तो वैसे ही जब हमारा नेटवर्क यानी कि हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स से मिलती है तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, अपने हर सपने को साकार कर पाते हैं, अपनी सुपर पावर को यूज़ कर पाते हैं। तो आपको भी अपनी वाइब्रेशन, अपनी खुशी को यूनिवर्स से कनेक्ट करने में लगानी है। जब यूनिवर्स से कनेक्शन आपका जुड़ जाएगा, उस टावर से आपको ऊर्जा मिलने लग जाएगी, तो आपकी ज़िंदगी पूर्णतः परिवर्तन हो जाएगी। कोई भी चीज़ जीवन में आपके लिए असंभव नहीं होगी। सब कुछ कर पाना आपको संभव लगने लगेगा। हर सपना आपका साकार होगा। यूनिवर्स आपको वो भी देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरिकल्स तभी होंगे जब आप मेरिकल्स पे बिलीव करेंगे, जादू पे विश्वास करेंगे। विश्वास कीजिए, जादू होता है। यूनिवर्स जादू हमारे जीवन में करते हैं, बशर्ते कि आपको अपनी सुपर पावर को पहचानना होगा और अपनी खुशी की वाइब्रेशन के तार से यूनिवर्स के तार को कनेक्ट करना होगा। और जब दोनों के कनेक्शन मिल जाएंगे, नेटवर्क मिलेगा, तो आपकी ज़िंदगी में मेरिकल्स होंगे। तो ज़रूर अपनी सुपर पावर पे काम कीजिए, बिलीव कीजिए कि यूनिवर्स आपको सब कुछ देंगे। तो दोस्तों, इसी विश्वास के साथ कि आप अपनी सुपर पावर का यूज़ करेंगे, कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव बात आप नहीं करेंगे। और एक बात, आपने लोगों से अक्सर सुना होगा कि 6 महीने, साल भर, 2 साल गायब हो जाओ, देखो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो हाँ, गायब नहीं होना है, मगर आप जिस चीज़ पे, अपने लक्ष्य पे जहाँ काम कर रहे हैं, अपनी सुपर पावर से उस पे काम करते रहिए। चाहे घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार आपके लक्ष्य की, आपके काम की बुराई कर रहे हैं, आपसे
चाहे जो कुछ कह रहे हैं, नकारा, निकम्मा, ठीक से काम नहीं करते हो, इन सब से काम से कुछ नहीं होना, जीवन में सफल नहीं होगे, नौकरी करो, फलाने व्यक्ति को देखो वो इतना कमा रहा है, इतना ये कर रहा है, चाहे किसी से आपकी कंपैरिजन कर रहे हैं, बिल्कुल आप उन सब बातों को इग्नोर करिए। जो कुछ कह रहे हैं कड़वी दवाई समझ के उन बातों को निगल जाइए, अनसुनी करिए और सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करके काम करिए। फिर जिस दिन आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे तब इन सब का मुंह बंद हो जाएगा और ये वही लोग होंगे जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, आपके साथ काफिला जुड़ेगा और आप ज़िंदगी भर के लिए एक नेम फेम वाले सुपर व्यक्ति बन जाएंगे, जिसे सिर्फ गिने चुने लोग नहीं पूरी दुनिया जानेगी। ये है सुपर पावर की ताकत। तो दोस्तों, सुपर पावर की ताकत में आपको इग्नोर करना है, क्रोध नहीं करना है, जेलसी नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, लोगों को बिल्कुल अनसुना करना चालू कर दीजिए, लिमिटेड लोगों से जुड़े रहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए। जिस दिन आपकी सुपर पावर से आप चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ, किसी ने मुझसे कहा कि ये लड़का बहुत छोटा है, अभी से काम कर रहा है, अभी इसकी उम्र तो 20 ही साल है, ज़्यादा नहीं है। मगर होता क्या है, 20 साल से जब उसने काम करना शुरू किया, 24-25 साल की आते तक वो इतना स्ट्रांग हो गया, उसने इतने अच्छे से सब कुछ अचीव कर लिया कि दुनिया उसकी ताकत देखते रह गई। और कुछ लोग, सब कुछ तो मिल रहा है, अभी कोई उम्र थोड़ी ना है काम करने की, करेंगे 24-25 साल में, तो 24-25 साल से अपना काम तलाशना शुरू करते हैं। कभी कभी 30 साल की उम्र आते आते तक काम नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बस जीवन के जिस उम्र पे, जिस पड़ाव पे समझ में आए कि हमें ये चीज़ जीवन में पानी है, चाहे आप 20 साल के हो, 25 साल के हो या 50 साल के, बस अपने आप को झोंक दीजिए उस काम के प्रति। जब आप पूरी तरह से अपने आप को उस काम के प्रति लगन से झोंक देंगे, उसी में पूरी तरह तल्लीन हो जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके मुकाम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। और जब आप फुल एनर्जी के साथ, पूरे बिलीव के साथ अपने लक्ष्य पे ध्यान देंगे, तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जितनी भी डिवाइन पावर्स हैं, वो हर तरह से आपकी मदद करती है और आप बहुत जल्द अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो ज़रूर अपनी सुपर पावर को यूज़ करिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।